वाहतूक नियमांच्या जागरूकतेसाठी राईट टू सेफ्टी रॅलीचं आयोजन. 500हून अधिक मुलांनी त्यांच्या पालकांसह घेतला सहभाग. नागपूर शहरातील लकडगंज येथील अनाथ विद्यालय परिसरातील विनायकराव देशमुख हायस्कूल आणि सायन्स ज्युनियर कॉलेजमध्ये वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती उपक्रम म्हणून राईट टू सेफ्टी रॅलीचं आयोजन आज करण्यात आलं. या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुण्या म्हणून नागपूरच्या वाहतूक शाखेच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त माधुरी बाविस्कर यांनी रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवला. या उपक्रमाचा उद्देश दुचाकीस्वार आणि मागे बसणाऱ्या व्यक्तीला रस्ता सुरक्षा नियमांबद्दल जागरूक करणे हा होता. जवळपासच्या शाळांमधून आलेल्या त्यांच्या पालकांसह 500हून अधिक मुले रॅलीत सहभागी झाली होती. त्यांना ISI चिन्हांकित हेल्मेट देण्यात आलं आणि रस्ता सुरक्षेच्या मूलभूत नियमांचं पालन न करणं तसेच हेल्मेट न वापरणं अशा धोक्यांबद्दल जागरूक करण्यात आलं. ICICI लोंबार्डने CSR अंतर्गत हा उपक्रम हाती घेतलाय. कंपनीने आतापर्यंत 4.47 लाखांहून अधिक ISI चिन्हांकित हेल्मेट वितरित केलेत आणि या आर्थिक वर्षात संपूर्ण भारतात 1.5 लाखांहून अधिक हेल्मेट वितरित करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. कॅमेरामॅन सचिनसह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर. ICICI लोंबार्डने आणि शर्माजी त्यांचे CSR हेड आहेत. अतिशय स्तुत्य उपक्रम आपल्या नागपूर शहरात घेतला आहे. त्यांनी यावर्षी 17,000 हेल्मेट CSR ॲक्टिव्हिटीमध्ये वाटप केलेलं आहे. त्यांच्यासोबत प्रभाव फाउंडेशन आहे, गजानन महाविद्यालय आहे, देशमुख महाविद्यालय आहे. सर्वांच्या एकत्रित उपक्रमातून हा अतिशय सुंदर प्रोग्राम की विद्यार्थ्यांना त्याचबरोबर त्यांच्या पालकांना हेल्मेट वाटप केलं आहे आणि त्याचबरोबरच ट्रॅफिक ब्रांचकडून रोड सेफ्टीबद्दल त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आलं. तर यासारखे उपक्रम त्यांनी अजून भविष्यातही नागपूर शहरात चालू ठेवावे आणि त्यासाठी पोलीस विभागाचं त्यांना नेहमीच सहकार्य मिळेल. आमच्याकडनं रोड ॲक्सिडेंटचा ॲनालिसिस झाला आहे. मागच्या वर्षीचा आम्ही सगळ्या रोड ॲक्सिडेंटच्या स्पॉटचं ॲनालिसिस केलं आहे. बऱ्याच ठिकाणी मानवी चुका आहेत, पण बऱ्याच ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनिअरिंगमध्ये चुका आहेत आणि त्या संबंधित विभागांना देखील आम्ही पत्रव्यवहार करत आहोत. सेव्ह लाईफसारख्या NGOची मदत घेत आहोत की कुठे आपल्याला जे इंजिनिअरिंग आहे तिथे बदल करता येईल. म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी साध्या गोष्टी आहेत, स्पीड ब्रेकर लावणं असेल, रमलर स्ट्रीप लावणं असेल, अशासुद्धा थोडं जर आपण चेंजेस केले तर आपल्याला ते जे ब्लॅक स्पॉट आहेत ते तरी कमी करता येतील. आणि दुसरं आपलं महत्त्वाचं आहे जनजागृती. आपण हेल्मेटविषयी जनजागृती करतो आहे. ट्रॅफिककडून आता चलन वसुलीवर पण भर दिला जाणार आहे, कारण लोकांमध्ये जो एक विशिष्ट एलिमेंट असतो की त्यांना काहीच फरक पडत नाही, तर त्यांना कायद्याच्या कारवाईनेच त्यांना चेंजेस करतील. कारण की बराचसा जे रोड ॲक्सिडेंटमध्ये मृत्युमुखी पडत आहेत ते बरेचसे यंग जनरेशन आहेत. पूर्ण त्यांचा घराचा जो कर्ता व्यक्ती असतो त्याचा तो जातो आणि ते पूर्ण ते घर मागे पडतं आहे आर्थिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या. तर एक आपण म्हणतो की मर्डर आणि रोड ॲक्सिडेंट खूप वेगळे आहेत, परंतु रोड ॲक्सिडेंटमधले मरणाऱ्यांची संख्या तिप्पट आहे. तर ते सायलेंट किलर आहेत, तर आपल्याला ते रोखायचे आहेत सगळ्यांना. त्याच्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. आणि बाकीच्या ज्या आपल्या सिटीमध्ये बरेचसे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं झालं आहे, पण त्यामुळे स्पीडही वाढला आहे. तर या सगळ्या बाबतीवर आपण सगळ्यांनी मिळून काम करायला पाहिजे. CCTVचं मेंटेनन्स स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत आहे. त्यांचे जे आता सध्याचे वेंडर आहेत त्यांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे आणि नवीन वेंडरचं आता ती प्रक्रिया महापालिकेकडे चालू आहे. तरीही जास्तीत जास्त पद्धतीने आपले जे प्रायव्हेट CCTV आहेत त्यांचा देखील उपयोग करून घेतो आहे आपण. आणि बऱ्याचदा फक्त एक बाब अशी लक्षात येते की बऱ्याचदा ॲक्सिडेंटमध्ये एक तर ट्रिपल सीट असतात, कधी मद्यपान केलेलं असतं आणि ओव्हर स्पीडिंग. या 3 महत्त्वाचे आहेत घटक. त्यात जर रायडरने पण स्वतः कंट्रोल केला तर बरेचसे आपल्याला टाळता येतील. ॲटलिस्ट जिथं मृत्यू होणार असेल तिथं ॲटलिस्ट ते जखमेवर तरी ती गोष्ट निभावू शकेल. तर त्या गोष्टीवर आपल्याला आता जागृतीची गरज आहे. चुकीचे नियम पाळा, चुकीचे नियम आपल्या सगळ्यांसाठी आहेत. फक्त तुम्हाला चलान करणे हा आमचा उद्देश नाही आहे. त्याचा एक सगळ्यांसाठी उपयोग आहे. कारण जर एखादं वाहन रॉंग साईड आलं तर त्या रॉंग साईड वाहनामुळे समोरच्याचा जीव जाऊ शकतो. तर आपण जर हे डिसिप्लिन आणलं तर 2 मिनटं आपण कुठेही उशिरा पोचलो, पण आपल्या स्वतःचे जे घरचे वाट बघतात ते कुठं, त्यांच्यासाठी फक्त तुम्हीच आहात, त्यांच्यासाठी रिप्लेसमेंट तुम्हाला कुठंच नाही आहे. तर त्यामुळे त्याचा सगळ्यांनी विचार आहे. ते 18 वर्षाच्या खाली जे विद्यार्थी आहेत, आपण पुण्याचंही उदाहरण पाहिलं असेल, त्या पालकांवर गुन्हा दाखल होतो. तर पालकांना विनंती आहे की 18 वर्षापर्यंत ते विद्यार्थी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या परिपक्व नसतात. जेव्हा असे रोड ॲक्सिडेंटची घटना होते तेव्हा त्यांचा मेंदू पण तेवढा विकसित नाही आहे. हे एक शास्त्रीय कारण आहे.
परंतु एक महत्त्वाचं कारण आहे की ज्या मुलाला तुम्ही लहानापासून मोठं करत आहे आणि त्याला रोड ॲक्सिडेंटमध्ये गमावणं कितपत योग्य आहे याचा त्यांनी विचार करायला हवा की बाकी सगळ्या बाबतीत तुम्ही एवढा विचार करतात, मुलाच्या जेवणाच्या बाबतीत असेल, शाळेच्या बाबतीत असेल, तर मग त्याच्या लाईफचा डिसिजन तुम्ही 18 वर्षानंतर त्याच्या हातात द्यायला पाहिजे. वाहन देऊन तुम्ही किती फॉरवर्ड आहात ते दाखवणं काही योग्य नाही आहे. 18 वर्षानंतर जेव्हा तो लिगली मॅच्युअर झाला असेल तेव्हाच त्याला वाहन चालवायला द्यावं. थैंक यू. लोम्बार्ड का ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो प्रोग्राम है जिसका नाम है राइट टू सेफ्टी, बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं बच्चों की और उनके पेरेंट्स की सड़क सुरक्षा के ऊपर में. और कंपनी का ये जो इनिशिएटिव है सन 2015 से हम लोग कर रहे हैं. आज की तारीख में हम देश के तकरीबन 12 शहरों में ये प्रोग्राम चलाते हैं और सिर्फ एक ही उद्देश्य से चलाते हैं कि जो रोड पे चलने वाले जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं या वो गाड़ी पे जो पीछे बैठ के जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग सड़क की सुरक्षा तय कर सकें, अपनी जिम्मेदारी निभा सकें, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी सुरक्षा के उपाय कर सकें. हेलमेट पहनना एक सबसे प्राथमिक एक चीज़ है, जो एक बहुत बेसिक रूल है. और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम ऐसे स्कूल्स में जाएं जहाँ पे जिनके पालक अगर अपने लिए अगर नहीं खरीद सकते हैं हेलमेट, हम उन तक पहुँचें, उनको रोड सेफ्टी के ऊपर में थोड़ा सा एजुकेट करें हमारे NGO पार्टनर्स की मदद से, और फिर हम लोग उन लोगों को हेलमेट्स दें. और हेलमेट्स देने के पीछे उद्देश्य ये है कि जब बच्चों के पास में उनका खुद का हेलमेट होगा, बचपन से एक बच्चों में आदत बनेगी और आगे चल के वो एक जिम्मेदार और गंभीर नागरिक बन सकेंगे देश के, और देश के विकास में योगदान दे सकेंगे. और साथ ही साथ आज हमने इस रैली के माध्यम से हमने यहाँ पे 500 हेलमेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया. इस वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने नागपुर शहर में तकरीबन 17,000 हेलमेट्स बांटे हैं. पूरे साल को मिलाएं तो हमारे जो 12 शहर हैं जहाँ पे हम ये प्रोग्राम करते हैं, हमने 1,50,000 हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. और हमारा फोकस बच्चे और उनके पेरेंट्स ही रहे हैं. और 2015 से ये प्रोग्राम जब हमने स्टार्ट किया, उससे तब से लगा के आज तक हम लोग तकरीबन 6.5 लाख हेलमेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एक ही उद्देश्य के साथ में. ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हमारा आगे बढ़ने की योजना है, मतलब वी आर प्लानिंग टू मूव अहेड. लेकिन सिर्फ मेट्रो सिटीज़ नहीं हैं, जैसे हम मुंबई में करते हैं, हम दिल्ली में करते हैं क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन बहुत हाई है. लेकिन हम अगरतला जैसे छोटे शहर में भी करते हैं, हम लुधियाना में भी करते हैं, हम पटना में भी कर रहे हैं. नागपुर भी एक मेट्रो सिटी है, लेकिन अगर मैं इसको मुंबई दिल्ली से तुलना करूं, साइज़ में थोड़ा कम है. तो हमारा ऐसा कोई सिर्फ मेट्रो या सिर्फ रूरल नहीं, हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है. लोम्बार्ड की ओर से आज जो उपक्रम किया गया उसके बारे में विस्तार से ICSL लोम्बार्ड का ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो प्रोग्राम है जिसका नाम है राइट टू सेफ्टी, बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं बच्चों की और उनके पेरेंट्स की सड़क सुरक्षा के ऊपर में. और कंपनी का ये जो इनिशिएटिव है सन 2015 से हम लोग कर रहे हैं. आज की तारीख में हम देश के तकरीबन 12 शहरों में ये प्रोग्राम चलाते हैं और सिर्फ एक ही उद्देश्य से चलाते हैं कि जो रोड पे चलने वाले जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं या वो गाड़ी पे जो पीछे बैठ के जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग सड़क की सुरक्षा तय कर सकें, अपनी जिम्मेदारी निभा सकें, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी सुरक्षा के उपाय कर सकें. हेलमेट पहनना एक सबसे प्राथमिक एक चीज़ है, जो एक बहुत बेसिक रूल है. और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम ऐसे स्कूल्स में जाएं जहाँ पे जिनके पालक अगर अपने लिए अगर नहीं खरीद सकते हैं हेलमेट, हम उन तक पहुँचें, उनको रोड सेफ्टी के ऊपर में थोड़ा सा एजुकेट करें हमारे NGO पार्टनर्स की मदद से, और फिर हम लोग उन लोगों को हेलमेट्स दें. और हेलमेट्स देने के पीछे उद्देश्य ये है कि जब बच्चों के पास में उनका खुद का हेलमेट होगा, बचपन से एक बच्चों में आदत बनेगी और आगे चल के वो एक जिम्मेदार और गंभीर नागरिक बन सकेंगे देश के, और देश के विकास में योगदान दे सकेंगे. और साथ ही साथ आज हमने इस रैली के माध्यम से हमने यहाँ पे 500 हेलमेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया. इस वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने नागपुर शहर में तकरीबन 17,000 हेलमेट्स बांटे हैं. पूरे साल को मिलाएं तो हमारे जो 12 शहर हैं जहाँ पे हम ये प्रोग्राम करते हैं, हमने 1,50,000 हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. और हमारा फोकस बच्चे और उनके पेरेंट्स ही रहे हैं. और 2015 से ये प्रोग्राम जब हमने स्टार्ट किया, उससे तब से लगा कि आज तक हम लोग तकरीबन 6.5 लाख हेलमेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एक ही उद्देश्य के साथ में कि पेरेंट्स और बच्चे रोड पे सेफ रहें. मेट्रो सिटी में करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र सर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हमारा आगे बढ़ने की योजना है, मतलब वी आर प्लानिंग टू मूव अहेड. लेकिन सिर्फ मेट्रो सिटीज़ नहीं हैं, जैसे हम मुंबई में करते हैं, हम दिल्ली में करते हैं क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन बहुत हाई है. लेकिन हम अगरतला जैसे छोटे शहर में भी करते हैं, हम लुधियाना में भी करते हैं, हम पटना में भी कर रहे हैं. नागपुर भी एक मेट्रो सिटी है, लेकिन अगर मैं इसको मुंबई दिल्ली से तुलना करूं, साइज़ में थोड़ा कम है. तो हमारा ऐसा कोई सिर्फ मेट्रो या सिर्फ रूरल नहीं, हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है उस प्रोग्राम के लिए. थैंक यू सर. क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं?
पर डिज़ाइन फाइनल नहीं कर पा रहे। होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिज़ाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। हमारी कंपनी जो है डिज़ाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं। और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं। बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है। सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं, या हम उनके लिए दोबारा, या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाई करते हैं। हम लोग अमित को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था, तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया, उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा। जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने। जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए, वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया। जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया। बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं, और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है। हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है, हम अपने डिज़ाइन उन पे लाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू। आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।